बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भगत जी जोत जो जगाते हैं मालिक की, उस पर जो फूल बनता है उसका भी कोई भक्ति में मार्ग में महत्व है? किसी का सवाल है, ये मेरे को पूछा है। बहन कह रही है कि हम जो जोत जलाते हैं परमात्मा की, तो जब काफी समय उसको हो जाता है तो उसमें कोई फूल सा बन जाता है। ये वैसे भी क्योंकि भगत समाज है बहन, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। बोलेगा भैया मेरा मोबाइल है, मैंने 250 का रिचार्ज करा है, जो मर्जी लिख के भेजूं, जो मर्जी फोटो भेजूं, तेरा क्या। तो बहुत सारे लोग अपने दीपक की फोटो डाल देते हैं, देखो परमेश्वर की दया हो गई, परमात्मा की दया हो गई, देखो फूल बन गया। बताओ, ये अनकॉमन सेंस वाली बातें। अरे जब वो रुई वो जलेगी तो उसका कुछ तो बनेगा, और वो उसमें फूल बन गया है तो वो तेरे क्या काम का। ना तू उसकी सुगंध ले सकता, ना तू उसको खा सकता, ना तू उसको पी सकता। हम्म, जी। भगत जी कह रहे हैं कि हम मार्केट से हम जो रेडीमेड जो बत्ती लेके आते हैं उसका फूल बनता है। तो ये तो रुई है, ये तो कॉटन है। मेरे तो भगत जी कभी बना नहीं। ये बन जाता भगत जी, हम तो मार्केट, वो तो बन जाता, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। चलो इस विषय पे ज्यादा डिस्कस ना हो तो अच्छा है ना। और भगत जी बाकी इसका भक्ति मार्ग में कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। यदि कोई ऐसा समझता है तो वो उसकी मूर्खता है, उसकी नादानी है, उसको ज्ञान नहीं है। ये कोई परमेश्वर की कोई दया नहीं होती है। वो कार्बन है, वो जलेगा, उसका कुछ तो बनेगा बस। पहले हम क्या करते थे, छोटे छोटे थे तो हम क्या करते थे, 3 माचिस की तिल्ली लेते थे और उनको मिट्टी में नीचे उनको उनको मिट्टी में थोड़ा सा उनको खड़ा कर देते थे, और ऊपर से उन तीनों का मुंह एक साथ कर देते थे, और फिर एक माचिस की तिल्ली उसको जला के लगाते थे। फिर कहते थे देखो ये राम है, एक सीता, एक रावण है, अब देखना राम रावण को मारेगा, राम का मुंह इस तरफ होगा, रावण इधर होगा। अब वो कोई सी तरफ तो घूमेगी, जब वो आग लगेगी तो जाहिर सी बात है वो होंगी अलग अलग। तो जो दूर जा गिरता था कहते देखो राम ने रावण मार दिया, वो दूर जाके गिर गया। तो ये बालकों वाली बात ऐसे भगत करते हैं जो फोटो खींच के भेजते हैं फालतू में। ये मंदबुद्धिता वाला काम है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या परमात्मा नहीं बता देते पहले। तो ये मूर्खता वाली बातें हैं। ऐसा यदि कोई सोशल मीडिया पे फोटो वगैरह वायरल करता है तो उसकी नादानी है, उसकी मूर्खता है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आगे से ऐसी हरकतें ना करें, अपने आप को मूर्खता वाली जो है उस श्रेणी में ना रखें। और भगत जी जैसे कोई मतलब कि घर में मांस वगैरह खाते हैं या शराब पीते हैं, घर में एक सिर्फ अकेली औरत ने नाम लिया हुआ है, तो वो मतलब उनको रोटी बनाकर दे सकती है, वो मांस के साथ खाते हैं तो? बहन कह रही है यदि घर में कोई बहन अकेली उपदेशी है, उसका जो पति है उसने नाम नहीं लिया, सास ससुर ने नाम नहीं लिया, और यदि उसका पति मांस खाता है, मांस भले वो बाहर से लाता होगा या अपना वो खुद बनाता होगा, लेकिन वो चपाती अपनी भक्तमती से बनवाता है, तो बहन कह रही है कि क्या वो बहन अपने पति को चपाती बना के दे सकती है। तो बहन ये तो देखो, वो तो उसको रोटी तो उसको देनी पड़ेगी, हम उसको कोई मांस तो बना के दे नहीं रहे, हम तो उसको चपाती बना के दे रहे हैं। अब दास जो है बिरयानी बनाता था, चावल की बिरयानी, सादा पुलाव, दही बड़े और बिरयानी। अब दास की बिरयानी मालिक की दया से इतनी ज्यादा स्वादिष्ट थी, क्योंकि बिरयानी में क्या क्या डलता था आपको बताता हूं एक बार। हाँ, आप देखो परमात्मा की दया होगी तो खिलाएंगे हैं? तो बिरयानी में जो डलता था उसमें देखो बासमती चावल होते थे बढ़िया वाले, फिर उसके अंदर फ्राई होके क्या डलता था, गाजर, मटर, बीन, सोयाबीन, पनीर, पीनट, छोले, राजमा, काजू, किशमिश, साउथ इंडियन ग्रेवी, भुने हुए प्याज, कच्चे प्याज, ऊपर से धनिया, चाट मसाला डाल के बासमती चावल के साथ वो चीज बनती थी। तो इतने आइटम उसमें डलते थे, जब वो बनती थी तो बहुत सारे लोग, उत्तराखंड में जब मैं रहा करता था जोली ग्रांट में, 1 साल मैंने वहां पे लगाई थी गाड़ी दही बड़े की और इसकी बिरयानी की, जोली ग्रांट में, देहरादून के पास। तो लोग क्या करते थे पता है, वहां पे शराब और मांस बहुत खाते हैं, तो लोग मेरी बिरयानी पैक करवाते थे और कहते थे भाई साहब चिकन के साथ बड़ा आनंद आता तेरी बिरयानी खाने में।
अब मैं क्या करूं भाई, मेरा तो काम था बेचने का, मैं कोई चिकन थोड़ी बेच रहा था, मेरा तो चावल बेचने का काम था। अब वो घर पे ले जाके चाहे उसको गुड़ के साथ खाए, चाहे उसको मांस के साथ खाए, ये उसके कर्म है। बहुत सारे लोग आते थे दारू की बोतल लेके वहीं अपनी गाड़ी लगा लेते थे, बोले भाई साहब दारू के साथ आपके दही बड़े खाने में बड़ा मजा आता है। तो मैं क्या करूं, उसको ना दूं? देनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं तो दही बड़ा दे रहा हूं, वो उसके साथ में शहद लगा के खा रहा है या दारू के साथ खा रहा है, वो उसके कर्म। आपकी दुकान है और हर दुकान वाला आजकल जो जो है वो पानी की बोतलें रख लेता है। अब बाहर आके गाड़ी खड़ी होगी, बोले भाई साहब पैक लगाना है, पानी की बोतल दो, अब आपको देनी पड़ेगी भाई। आप तो 20 रुपए लो और अपनी पानी की बोतल दो, वो चाहे जो मर्जी करे, क्योंकि आप तो दुकानदार हो। अब हर आदमी आके कहेगा भाई साहब देना एक पानी की बोतल, आपको पता पिएगा, तो आप तो इसका मतलब बिक्री नहीं करोगे। फिर हमने स्पेशली शराब के लिए नहीं देनी, स्पेशली उसको शराब के लिए नहीं देनी। अगर कोई मांगता है तो बाकी सादा तरीके से मांगे, ले जाओ, उसके बाद चाहे वो शराब में डाल के पिए चाहे वैसे पिए, उसकी मर्जी, वो उसके कर्म है। तो वो अपने घर में भोग लगा सकते हैं गुरु जी को भी, प्रसाद और फ्रूट का। देखो भोग तो कोई भी लगा सकता है बहन जी, आपके कर्म आपके पास में है, अनुपदेशी के कर्म अनुपदेशी के पास में है। और मालिक की वाणी है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। आग परमात्मा का भोग प्रसाद बनाओ, भोग प्रसाद बना के उनको भी दो, उनको भी दो भोग प्रसाद। ये भोग प्रसाद हम किसी को भी दे सकते हैं। और जो नहीं देना होता है वो होता है पाठ प्रकाश, जो होता है ना 3 दिन का आश्रम में जो पाठ प्रकाश होता था, और उस समय जो प्रसाद मिलता था पाठ प्रकाश का, वो प्रसाद हमने किसी भी अनुपदेशी को नहीं देना होता है। ये तो हम परमात्मा को भोग लगा रहे हैं। अब हम अपने घर में रोज भोग लगाते हैं खाना बना के, और कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या हम उसको खाना नहीं खिलाएंगे? ये परमात्मा का भोग है और वो है पाठ का। तो ये आप उनको दो ना, ताकि उनके कुछ तो वो कर्म सुधरेंगे, कुछ तो उनको सद्बुद्धि आएगी। जब परमेश्वर को भोग लगा हुआ अन्न वो खाएंगे तब। घर में उन्होंने वो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी रखा है, फिर भी खाते पीते। देखो बहन जी, जब तक आदमी इस परमेश्वर के ज्ञान से परिचित नहीं होगा, तब तक वो चाहे वो गुरुद्वारे में जाए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखे, उसको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। वो भक्ति में जरूर लगा हुआ है, उसके पिछले ऐसे कुछ अच्छे कर्म हैं, लेकिन साथ में उसके बैड कर्म भी हैं, जिसके चलते वो बुरी आदतें भी नहीं छोड़ पा रहा। और काल तक की भक्ति में कोई मान मर्यादा कोई महत्व नहीं रखती, ना उनको पता है। मैं तो जब ये नाम नहीं लिया था उससे पहले मैं तो मेरी तो काल ने ऐसी आदत लगा दी थी, वो रही आदत मुश्किल से 2 या 3 दिन। मैं हनुमान चालीसा करता था शाम शाम को आके। अभी एक दिन आया तो रास्ते में एक पौवा लेके आ गया, और मैं घर वालों से बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था, मैं तो उनकी नजरों में मैं तो देवता बना हुआ था। तो मैं भारी भार लेके आ गया, साल 6 महीने में लेता था, ऐसे नहीं। तो एक पौवा भारी लेके आ गया और आके चुपचाप अपना किसी को मालूम ना पड़े खा के अपनी वो मीठी सुपारी और अपना हनुमान चालीसा करने लग गया। तो मेरे को दयानंद की तरह बड़ा आनंद आया, दयानंद सरस्वती की तरह। दूसरे दिन मैं जानबूझ के फिर पी के आया, फिर हनुमान चालीसा किया, बड़ा आनंद आया। तीसरे दिन तो परमात्मा ने अपने शरण में ले लिया, नहीं तो काल मेरे को बताओ कहाँ पे बिगाड़ने जा रहा था। तो ये हाल है बहन। तो अभी वो नादान है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक। यहाँ पे 90% सब ऐसे थे, 90% सब ऐसे थे, बिना पिए नींद नहीं आती थी। बस उसने अकेली ने नाम लिया हुआ है ना ससुराल में, हाँ कोई जिसने दिक्कत नहीं अकेले बहन वो जी, अकेली है बस। कोई दिक्कत नहीं है। वो परमात्मा की सारी क्रिया करे, अगर वो कर सकती है तो उसको कोई बाधा नहीं है, चाहे परिवार में सारे चाहे राक्षस बैठे हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो अच्छा करेगी वो अपने लिए करेगी, उससे उनके बाकी जो परिवार वाले उनका भी फायदा है। उसकी भक्ति से उनके भी धीरे धीरे संस्कार बनेंगे। तो वो भक्ति करे, वो ना छोड़े, वो सबके हित में सबके फायदे में। उसने मेरे को लिख कर भेजा था, मैंने तभी पूछा। हाँ तो बहन को बता देना, वो लाइव देखती होगी। बहुत बढ़िया दया है परमात्मा की। बहन से दास की यही प्रार्थना है, आप जी संघर्ष करो, हिम्मत ना हारो। आपकी भक्ति से परमात्मा उनको भी सद्बुद्धि देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की बच्ची हो। आप अगर भोजन बनाओगे तो भगत के हाथ से बना हुआ भोजन कोई अनुपदेशी खाता, उसके भी संस्कार बनते हैं। तो आपकी भक्ति से वो भी परमेश्वर की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होंगे। देखो ये भगवान तो 1994 से नाम दे रहा है, मुझ पवन दास को 12 अप्रैल 2013 को क्यों नाम मिला? मैं कहां धक्के खा रहा था इतने साल, लेकिन जब मेरा संस्कार आया तो भगवान ने मुझे शरण में लिया। इसी प्रकार उनके जो भगत जी हैं या सास ससुर हैं, जब उनका संस्कार आएगा तभी परमात्मा शरण में लेगा, और कोई भी रीजन बना देगा, रातों रात उनको चेंज कर देगा। ये तो मालिक के बाएं हाथ का खेल है। कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की दया है, सत सा है।
ये बहन को थोड़ा माइक पकड़ा दो एक बार उधर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।